आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर अभी तक अपने लोग देख लिए हैं। रूल फॉर डिफरेंशिएशन भी देखे थे। आज पुनः उन पे आधारित प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बच्चे क्लास 12th में है 2027 में एग्जामिनेशन देंगे, उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यकीन मानिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको अच्छा कर लेते हैं तो आने वाले जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, चाहे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो या डिफिनिट इंटीग्रेशन हो, आपका दोनों पोर्शन बेस्ड हो जाएगा। चूँकि डिफरेंशिएशन से ही कनेक्ट होता है इंटीग्रेशन, इस बात को याद रखिए। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब सोच लीजिए कि इनवर्स प्रोसेस बता रहा है, जस्ट उसका उल्टा बता रहा है। डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है क्या? इंटीग्रेशन। यहाँ पे यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। बस इस बात को याद रखिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पोर्शन को बेस्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले जो चैप्टर है वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक। और सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। यदि आप फॉर्मूला को याद नहीं किए हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बिना फॉर्मूला के आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, इस बात को यकीन मानिए। तो आपको जो भी फॉर्मूला हम लिखाते हैं डिफरेंशिएशन में, सब फॉर्मूला और प्लस रूल जो लिखाए हैं, रूल को भी आप क्या करिए, एक बार रिकॉल करिए, 2-3 बार, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वहाँ पे आसानी लगेगा। तो चलिए आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले रिकॉल करवा दे रहे हैं। स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पहला रूल बताए थे डी के एफ ऑफ एक्स। यदि फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट रहे, ध्यान से सुनिए क्या बताना चाह रहे हैं। यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा। यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, देन फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा। और आप कहिएगा सर जी कांस्टेंट को कैसे पहचानेंगे? तो एक बात याद रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको छोड़ करके जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे x क्या हो गया? फंक्शन हो गया। और k क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। समझने का प्रयास करिए। ये f ऑफ x यहाँ पे क्या है? फंक्शन। फंक्शन का काम कर रहा है। k यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है? कांस्टेंट का। तो यहाँ पे क्या करिए, कांस्टेंट को बाहर करिए और साइड कर दीजिए, और देन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये रूल बताए हैं, ये बहुत काम का कंसेप्ट है, हर जगह आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में।
फंक्शन के साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर करिएगा, देन फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा। अभी जस्ट उस पे आधारित अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के क्लियर अपने आप हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट रूल बताए थे कि या तो एक फंक्शन या दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन भी एडिशन में रहे या सब्सट्रैक्शन में रहे, मतलब जोड़ में या घटाव के फॉर्म में, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा नंबर रूल ध्यान दीजिए, डी यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू। देखिए यहां पे दो से अधिक फंक्शन किसके टर्म में है, जोड़ में और घटाव में, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, इस फॉर्म में दिख जाएगा आपको, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, या तो जोड़ में दिखे या घटाव में दिखे। दो से अधिक भी फंक्शन हो सकता है, 3, 4, 5, 6, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट को समझिए। और यहां से यकीन मानिए कि जब आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे तो यहां से इतना क्वेश्चन आपको दिखेगा कि आप कहिएगा कि सर ये नहीं, आप ठीक ही बोल रहे थे। क्योंकि अभी जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है कि ना, जब डिफरेंशिएशन का हम फॉर्मूला जो पढ़ाए ना, कितना तो फॉर्मूला हूबहू पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो जो भी फॉर्मूला पढ़ाए ना, उसको रट जाइए, उसको याद कर लीजिए, वहां से बहुत क्वेश्चन दिखने को मिलेगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? बार बार हम रिकॉल करवा रहे हैं आप लोग को, और उसका पावर 1 होना चाहिए। लास्ट क्लास में भी बताए हैं, ये जो पूरा फंक्शन का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका ध्यान दीजिए, इस तरीके से था ना, u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू, ऐसे इसका पावर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा यदि है, 1 के अलावा दूसरा चीज रह रहा है तो आप अंदर नहीं कर सकते हैं, अलग अलग तुरंत सेपरेट मत कर दीजिएगा, उसको तोड़िएगा। ठीक, फंक्शन और फंक्शन पढ़ाएंगे, वहां पे इसका यूज है, वहां आपको समझाएंगे, तो समझिए। जो कल शायद फंक्शन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। दूसरा, अब तीसरा रूल ध्यान दीजिए, बताए थे u इंटू वी के फॉर्म में यदि क्वेश्चन दिखे, दो फंक्शन प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिखे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझिए। यहाँ पे v को छोड़ दीजिएगा, u को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं होना चाहिए, ये सब बताएं हैं। ये दो फंक्शन u और v है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। ये u इंटू वी के फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा,
इस पे क्वेश्चन को सेट करिएगा और देन फंक्शन का डिफरेंशिएट फाइंड करिएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, डी यू बाई वी के फॉर्म में रहे, मतलब डिवाइड के फॉर्म में रहे क्वेश्चन, डिवाइड के फॉर्म में रहे क्वेश्चन, तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, इस तरीके से डी यू बाई वी के फॉर्म में क्वेश्चन रहे एडिशन भाग में, तो भाग में यदि आपको क्वेश्चन दिखे तो भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अपने लोग। बस समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से आते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। करा डिफरेंशिएट the following with respect to x, with respect to x, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन y बराबर 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x टू दी पावर 3 माइनस x प्लस 4 प्लस 1/3 रूट x। चलिए ध्यान दीजिए, ये किसके फॉर्म में ये क्वेश्चन दिख रहा है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में अभी जस्ट बताए थे, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, 3 से अधिक भी फंक्शन हो सकता है, अभी जस्ट बताए हैं। जो बोलते हैं ना उसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन से अधिक फंक्शन में है, एडिशन में है और सब्सट्रैक्शन में है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स डी 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x टू दी पावर 3 माइनस x प्लस 4 प्लस 1/3 रूट x, इस तरीके से। चलिए अब क्या बताए थे, यदि दोनों इसका पावर 1 रहे, इसका होल पावर 1 रहे, तो आप क्या करिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए और देन फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, d3x टू दी पावर 4 बाय dx प्लस d6x टू दी पावर 3 अपॉन dx माइनस dx अपॉन dx प्लस d4 अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो लिखा है ना, ये
ये ऐसे लिखा है, तो ध्यान दीजिए रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2। तो ये 3√x को क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है पावर। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये पूरा होल बॉडी हम क्या हो गया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए यहां तक आप सेपरेट कर लिए। अब बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, ध्यान दीजिए कि यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और देन फंक्शन को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अभी जस्ट बताए हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है। तो जो सब नंबर कांस्टेंट है ना, बाहर कर दीजिए आउटसाइड। 3x⁴ अपॉन dx प्लस 6x⁴ अपॉन dx माइनस dx अपॉन dx प्लस 0। अब ध्यान दीजिए, ये चूंकि जो है ना, ये नीचे में था ना, ऊपर गया तो ये पावर निगेटिव में हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, चूंकि ये नीचे था, ऊपर ले गया ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -3 1/3 x -1/3 -1। चूंकि एक फॉर्मूला हम बताए हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं करिए इसको, बाद में एक स्टेप बाद में कर देंगे, ताकि सबको साथ ही में कर देंगे। प्लस d4 अपॉन dx प्लस dx⁴ -1/3 ऐसे। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए अब क्या करिए, x⁴ है, एक फॉर्मूला बताएं x⁴n का, क्या बताए थे, n इंटू x⁴n-1 बताए थे। चलिए इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर दीजिए, तो 3 गुने 4 x⁴ -1 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 3 x⁴ -1 हो जाएगा, चूंकि पावर में से एक कम हो रहा है। और dx अपॉन dx, ये फॉर्मूला हम बताए हैं, dx अपॉन dx 1 होता है। देखिए एक एक कदम पे फॉर्मूला का यूज है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं है? बस ये d4/dx ये क्या होता है, 0 प्लस, अब ध्यान दीजिए इसका पावर क्या है, -1/3 -1/3 x⁴ इसमें से ये कम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नहीं तो क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, समझे, क्योंकि स्पेस तो है नहीं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? बस क्या किए, अलग अलग करके अब फॉर्मूला लगा रहे हैं। 3 गुने 4, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 गुने 4 क्या हो जाएगा, 12 x⁴ होगा ना, प्लस 18 x²। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस में है तो ये माइनस में ही होगा, -1/3 x, ये क्या हो जाएगा, -4/3। चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे
ये -1/3 या -1 इसमें से घटाना है। 3 एलसीएम लीजिएगा, ये -1 -3 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो -4/3 यही ना होगा। भिन्न जोड़ सीखे हैं ना बचपन में, वही काम आ रहा है यहाँ पे। हर कदम में हर चीज का यूज है। अब क्या करिए, 12x⁻³ प्लस 18x² माइनस 1/, इस निगेटिव है उसको नीचे ला दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कहीं 1 छूट रहा है, इसको यहाँ नहीं लिख, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको 1 को छोड़ दिए अपने लोग, 1 को एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये माइनस में ही था और ये माइनस। चलिए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, क्योंकि ये 1 था ना, ये 1 लिखना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बस कुछ नहीं किए हैं, अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं, वही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग।